Hello students, how are you? I hope you all are fine. Today's worksheet is worksheet number 36 for class 10th subject English. Let's start it. This worksheet is based on a chapter number 4 from the diary of Annie Frank from your book First Flight. Let's start it. Paper has more patience than people. What does the statement mean? पेपर के अंदर लोगों से ज़्यादा धैर्य होता है। इस स्टेटमेंट का क्या मतलब है? ये आपके चैप्टर फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से लिए गए हैं क्वेश्चंस। तो जैसा कि आपको पता है, एनी फ्रैंक जो कि एक लिटिल गर्ल थी अबाउट 13 ईयर्स ओल्ड, तब उसको जो है उसके 13th बर्थडे पर डायरी मिली थी और उसका हॉबी था डायरी लिखना। तो ये स्टेटमेंट जो है एनी फ्रैंक का डायलॉग है कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, कि कागज़ से ज़्यादा धीरज होता है, कागज़ के अंदर ज़्यादा धीरज होता है लोगों की अपेक्षा। कि वो लोगों को तो हम कुछ इतना नहीं कह पाते जितना कि हम भावनाएं अपनी अगर कागज़ पर उकेरना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब है ये पूछा गया। मोर पीपल लाइक राइटिंग देन टॉकिंग। देखिए, ये नहीं है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो राइटिंग पसंद करते हैं बात करने की बजाय, तो ये ऑप्शन नहीं है। शी फेल्ट शी कुड नॉट एक्सप्रेस वेल ऑन पेपर। उसे लगता था कि वो अच्छे से पेपर पे एक्सप्रेस नहीं कर सकती, ये भी गलत है। शी हैड मोर फेथ इन पीपल देन पेपर। उसका लोगों में ज़्यादा विश्वास था कागज़ की बजाय, ये भी ऑप्शन सही नहीं है। शी कुड ओपनली एक्सप्रेस ऑन पेपर विदाउट समवन करेक्टिंग हर। तो डी ऑप्शन करेक्ट होगा कि वो ओपनली अपने आप को पेपर पर एक्सप्रेस कर सकती थी और कोई उसको कुछ नहीं कहेगा, कोई करेक्ट नहीं करेगा उसको। जो वो लिखना चाहती है वो लिख सकती थी। एनी ट्राई टू कन्विंस मिस्टर कैसिंग विद व्हाट आर्गूमेंट्स। अब देखिए, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि एनी ने मिस्टर कैसिंग को कन्विंस करने का सोचा, किस तर्क के आधार पर उन्हें सहमत करने की सोची। मिस्टर कैसिंग जो कि उन्हें मैथ्स टीचर थे, जो कि एनी को पनिशमेंट देते हैं क्योंकि एनी बहुत ही टॉकेटिव गर्ल है, क्लास में बहुत बात करती है, तो वो उसके लिए उसे पनिशमेंट देते हैं कि वो जो है चैटर बॉक्स टाइटल देते हैं कि इसके ऊपर ये कैसे लिख कर लाएगी। तो वो आर्ग्यूमेंट क्या देती है कि वो क्यों ज़्यादा बात करती है। आर्ग्यूमेंट विद टीचर इज़ गुड, कि वो ये कहती है कि आर्ग्यूमेंट करना अच्छा होता है टीचर के साथ। ऐसा नहीं है। राइट टू बी टॉकेटिव एज क्लास इज़ नॉट अ लाइब्रेरी। उसने कहा कि क्लास जो है पुस्तकालय नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, तो यहाँ पर उसका अधिकार है बात करना, ऐसा भी नहीं था। इनहेरिटेड दिस ट्रेट फ्रॉम हर मदर। येस, वो ये आर्ग्यूमेंट देती है कि उसे ये क्वालिटी जो है टॉकेटिवनेस जो है, जो बातूनीपन है, वो उसकी माँ से उसे विरासत में मिला है। तो सी ऑप्शन इज़ करेक्ट। फाउंड इट इम्पॉसिबल टू बी क्वाइट इन क्लास, या वो कहती है कि असंभव है क्लास में चुप रहना। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। अब बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन कहता है, हाउ डिड एनी फील व्हेन मिस्टर केसिंग पनिश्ड हर द थर्ड टाइम। मिस्टर केसिंग जब एनी को सज़ा देते हैं तीसरी बार, तो उसको कैसा फील होता है एनी को। तो इसके जो है क्या राइट ऑप्शन होगा, ये हमें देखना है। कि एक बार वो उसको पनिशमेंट देते हैं, कैसे लिखने को बोलते हैं, चैटर बॉक्स टाइटल के ऊपर देते हैं, तो वो लिखती है। सेकंड टाइम फिर से वो जब बात करती है तो उसे सेकंड टाइम पनिशमेंट मिलती है, इस बार टाइटल अलग हो जाता है, इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। ठीक है। तीसरी बार वो उसे कहते हैं क्वैक क्वैक क्वैक, तो इस टाइटल के ऊपर वो कहते हैं कि लिखने को। तो तीसरे टाइम जब उसको पनिशमेंट मिलती है तो उसे कैसा फील होता है। वाज नॉट हैप्पी टू राइट दी 3 एसेज ऑन द सेम टॉपिक। ऐसा नहीं था, वो खुश नहीं थी तीनों ऐसे सेम टॉपिक पर लिखकर, तो ये ऑप्शन गलत है। शी डिड नॉट एंजॉय मेकिंग फन ऑफ मिस्टर केसिंग। उसको मज़ा नहीं आता था मजाक उड़ाते हुए मिस्टर केसिंग का, तो ऐसा भी उसको फील नहीं हुआ था। वॉज वरीड दैट शी हैड नो मोर आइडियाज़। येस, उसको जो है ये चिंता हो रही थी कि वो बहुत कुछ लिख चुकी है सेम टॉपिक पर, तो अब उसके पास और विचार नहीं थे इतने, तो वो क्या लिखेगी वो इस बारे में सोच रही थी कि इस बार उसे क्या लिखना है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। वॉज थ्रिल टू शोकेस हर राइटिंग स्किल वंस मोर, या फिर अपना जो राइटिंग स्किल लेखन कौशल दिखाना चाहती थी, बहुत ज़्यादा सोच रही थी इस बारे में, ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, ये अलग चैप्टर है आपका, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ये देखिए, ये फुटप्रिंट्स विदाउट फीट चैप्टर है आपका, ये आपकी बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से लिया गया, चैप्टर नंबर 5 है। यहाँ से क्वेश्चन लिए गए, पिक द ऑप्शन दैट करेक्टली मैच कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करने वाले ऑप्शंस को हमें पिक करना है। देखिए, द स्ट्रेंजर वॉज, अब ये जो है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट एक साइंटिस्ट की कहानी है जो एक ऐसा ड्रग लेता है जिससे वो इनविजिबल हो जाता है। तो वो अजनबी कैसा था, ये पूछा गया।
एक्सेंट्रिक था, फ्रेंडली था, कैलेस था। फ्रेंडली तो वो था नहीं, तो ये ऑप्शन नहीं रहेगा। एक्सेंट्रिक था, एक्सेंट्रिक मतलब मैड आप कह सकते हैं एक तरीके से, पागलपन, सन की। कैलेस मतलब बहुत ही कठोर। शॉर्ट टेम्पर्ड मतलब गुस्से वाला। तो ये जो है फर्स्ट का ऑप्शन सेकंड से मैच हो जाएगा यहाँ पर। ही हैड एस्केप्ड फ्रॉम ईपिंग टू लंडन, यस, सेकंड थर्ड के साथ जाएगा। ही हैड एन अनकॉमन अपीयरेंस, उसका बहुत ही अजनबी अपीयरेंस था, उसका दिखावा जो दिखता था वो लुक्स में बहुत ही अलग से लुक थे उसके। एज ही वोर बैंडेजेस अराउंड हिज फॉरहेड, अलग क्यों दिखता था? क्योंकि उसने अपने माथे पर बैंडेजेस पहन रखी थी। तो ये होगा आपका 2, 3, 4। अब देखिए 2, 3, 4 कहाँ पर हमें ऑप्शन दिया गया? ऑप्शन डी में दिया गया 2, 3, 4, तो ये करेक्ट होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मिसिज हॉल वॉज इल ट्रीटेड बाय ग्रिफिन, वट वर हर फीलिंग्स व्हेन द इंसिडेंट हैपेंड। मिसिज हॉल जो कि उसकी मकान मालिकिन थी, ग्रिफिन उनसे बुरा व्यवहार करता है, तो उनकी फीलिंग्स कैसी थी जब ये इंसिडेंट घटित होता है? स्टन्ड एंड फ्यूरियस थी, वो बहुत ही भयंकर थी, बहुत ही शॉक्ड थी, ऐसा नहीं था। शॉक्ड एंड आउटरेज्ड, वो शॉक में थी और गुस्से में थी। आउटरेज्ड एंड नर्वस, नर्वस थी और गुस्से में थी, ऐसा नहीं था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। स्टन्ड एंड एजिटेटेड, एजिटेटेड मतलब एंग्री भी थी, और स्टन्ड मतलब इतना ज़्यादा वो शॉक में थी कि स्टंट होता है शॉक के कारण एकदम आप अनकॉन्शियस हो जाएं, जिस तरीके से बिल्कुल बेहोश होने वाली हालत। तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट होगा। द बॉयज़ वर सरप्राइज टू सी बेयर फुटेड फुटप्रिंट्स इन लंडन, दे फेल्ट दैट द फुटप्रिंट्स वर, जो लड़के थे वो बहुत ही हैरान हो गए थे नंगे पैरों के निशान देखकर लंदन में, क्योंकि बहुत ठंड थी और बिना चप्पल के पैरों के निशान बनते जा रहे थे। तो फुटप्रिंट्स किसके थे? उन्हें क्या लगा कि फुटप्रिंट किसके थे? दोज ऑफ अ मिस्टीरियस मैन, किसी रहस्यमयी इंसान के। ऑफ अ मैन हु वॉज इनविजिबल, अ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन, कि उनका सिर्फ कल्पना थी। सीन ड्यू टू सम मैजिक ट्रिक, या से उन्हें किसी जादू के कारण दिखाई दे रहे थे। तो ये किसी इनविजिबल मैन के थे। ऑफ अ मैन हु वॉज इनविजिबल, कि जो इनविजिबल है, जो दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ फुटप्रिंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट हियर। आई होप यू अंडरस्टूड द वर्कशीट। थैंक यू, स्टे सेफ।